एक्स्ट्रा मत जाना, बस जो पढ़ा रहा हूँ उस पे ध्यान देना, ठीक है? चलो भाई आ जाओ। सबसे पहले अपन करेंगे डेरिवेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप करेंगे। देखो माइक्रोस्कोप में जो अपने पास सिलेबस है वो सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। अगर आपके एग्जाम में आया तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा, या तो डेरिवेशन आएगा या फिर उसके फाइनल फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा। तो इसके दोनों ही चीज करनी जरूरी है, डेरिवेशन भी और न्यूमेरिकल भी। डेरिवेशन बहुत आसान है, बहुत आसान काम है। मैं बताता हूँ। डेरिवेशन कितनी जगह पूछेंगे? मैक्सिमम 2 जगह। या तो एलडीडीवी पे कि वो फाइनल इमेज एलडीडीवी बना रहे हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है, और या फिर वो इन्फिनिटी पे बनाएंगे। तो दोनों का डेरिवेशन मिलता-जुलता है। अगर आपको एक भी इनमें से समझ में आ गया, दूसरा तुरंत झटके में समझ में आ जाएगा। और भाई साहब देखो, इनके डेरिवेशन करने के लिए मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ थोड़ा-सा, ताकि पूरा डेरिवेशन आसान लगे। देखो भाई, डेरिवेशन करने के लिए जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसी में सबसे ज्यादा नंबर कटवाते हैं बच्चे अपना। दूसरा दूसरा काम क्या करना है आपको? 10 अल्फा निकालना है और 10 बीटा निकालना है। 10 अल्फा एंड 10 बीटा ढूंढ ढूंढ के निकालो। तीसरा, इन्हीं को डिवाइड कर दो और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल दो। और तीसरा और लास्ट काम करना है आपको, लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अरे लेंस फॉर्मूला कछु नहीं होता है यार मोहसिन। लेंस फॉर्मूला मतलब वही 1 अपॉन में एफ इक्वल टू 1 अपॉन में बी माइनस 1 अपॉन में यू, यही फॉर्मूला। तो ये 3 काम करते ही आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा और पूरे नंबर मिलेंगे। इन 3 स्टेप में करोगे, नहीं तो नंबर कटेंगे और अच्छे से रिप्रेजेंट भी हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनते रहना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है? डायग्राम बनाना। तो डायग्राम बनाएंगे किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। हम इमेज कहाँ बनाएंगे? एलडीडीवी पे। तो सबसे पहले हम करेंगे इमेज एट एलडीडीवी। देखो भाई, कुछ नहीं होता, बहुत आसान सा डायग्राम है, मैं बताता हूँ। देखो क्या करोगे। अगर मैं माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ तो जो प्राइमरी लेंस होगा, जो हमारा आईपीस लेंस होता है, वो बड़ा होता है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो छोटा होता है। तो एक छोटा लेंस बना दो पहले लेफ्ट में, और फिर थोड़ा सा ज्यादा गैप करके एक बड़ा सा लेंस बना दो ऐसा करके, ठीक है? दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस बनाने हैं आपको। बीच में एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचनी है, तो सीधी लकीर खींच दो ऐसे करके प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, ठीक है? अब इसके बाद आपको करना क्या है? देखो एक ऑब्जेक्ट को रखना है, जहाँ पे रखती हो कहीं पे भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ऑब्जेक्ट का अलग से इमेज बनाना पड़ता है भाई साहब। एक ऑब्जेक्ट रखो, और ऑब्जेक्ट को हमने सबको पता है 2 रेज निकालेंगे। एक रे लेके चले जाओ ऑप्टिक सेंटर से ऐसे करके, और एक रे को पैरेलल लेके चले जाओ। जो रे पैरेलल गया वो कन्वर्ज होके कहीं पे भी मिला दो, आपकी मर्जी है। कहीं ना कहीं कट्टिस करवा देना, जहां कट्टिस हो वहीं पे इमेज बना दो, और ऐसे करके एरो खींच दो। अब इसके बाद ये जो इमेज बना है, मैं इसको मिटा दूंगा अभी। ये जो इमेज बना है उसका हमें फाइनल इमेज बनवाना है। कैसे बनवाओगे? फिर से सेम काम, 2 रे ले लो। 2 रे कौन कौन से? एक रे पैरेलल लेके जाऊंगा, एक रे ऑप्टिक सेंटर से लेके जाऊंगा, ऐसे करके। ऑप्टिक सेंटर वालों को सीधे सीधे पार कर दो, चाहे एलडीडीवी का हो चाहे इन्फिनिटी का हो, यहां तक का डायग्राम सेम है। एरो बनाना मत भूलना, एरो में सीधे सीधे हाफ नंबर कट जाएंगे रे डायग्राम में, समझ रहे हो? अब इसके बाद का खेल है, सुनो। अगर आपको एलडीडीवी पे बनाना है, हमें इमेज कहाँ बनाना है? एलडीडीवी पे। तो अब जो यहाँ से ये जो पैरेलल वाली रे गई है ये, और जो ऑप्टिक सेंटर से गई है ये वाली, इन दोनों को डाइवर्जिंग करना है, दूर जाते हुए नजर आने चाहिए एक दूसरे से, ताकि ये पीछे कट सके कहीं पे, ऐसा करके कोशिश करना। देखो जितने भी बुक्स हैं उन सब में जो ये रे को काटा गया है और फाइनल इमेज बनाया गया है, वो दोनों लेंस के बीच में बनाया गया। तो आप भी कोशिश करना दोनों लेंस के बीच में ही बना दो। ये जो फाइनल इमेज है यहाँ पे बना दिया हमने वंदना, ऐसे करके, ठीक है? ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। बस कुछ लेबलिंग करनी है आपको। लेबलिंग कौन कौन सी करनी है? सुनो मेरी बात। हम लिखेंगे ये हमारा आईपीस लेंस है, नहीं ऑब्जेक्टिव लेंस है यार। ऑब्जेक्टिव लेंस है, पहले नामकरण करना जरूरी है। और दूसरे का नाम है आईपीस लेंस। अब आईपीस लेंस भी नाम लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है इसने? अब सुनो मेरी बात। अब थोड़ा बहुत नामकरण हो रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था ना, इसका नामकरण कर दो। ए कह दो और बी कह दो, कर दिया। और इसको एच डैश कह दो, इसका हाइट एच डैश कह दिया। अब एक एंगल मार्क करना है इस पूरे डायग्राम में, और वो एंगल कौन सा है? बीटा, जो कि यहाँ पे लगता है बीटा। ये हो गया एक डायग्राम कंप्लीट। माइक्रोस्कोप में 2 छोटे-छोटे डायग्राम बनाने पड़ते हैं, एक ये वाला और एक अलग से डायग्राम बनाना पड़ता है अल्फा के लिए। देखो इस वाले डायग्राम से 10 बीटा निकलेगा बस। मैं इसको थोड़ा ऊपर से स्क्रॉल करता हूँ, फिर हम करेंगे दूसरा। देखो भाई, ये जो आपने डायग्राम बनाया है, इससे आप निकालोगे 10 बीटा, क्योंकि सिर्फ बीटा मार्क किया ना अपन ने। और यहाँ पे एक और चीज, ऑब्जेक्ट देखो, ये जो ए और बी है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इस डिस्टेंस को यू और पैर में ई लिख देना। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ई मतलब किसके लिए? आईपीस के लिए। समझे कि नहीं समझे? अब निकाल दो यहाँ से 10 बीटा। आप नामकरण कर देना इसको भी कह देना सी पल, कुछ भी कह दिया है ना। तो हम जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ढूंढ लो प्रज्ञा बच्चा, ए बी सी देखो।
अरमान कह रहा है वीडियो पॉज हो रही है बार-बार। अरमान बच्चा हो सकता है प्रॉब्लम करेक्शन हो तो प्लीज़ देख लेना एक बार। बाकी मैं कंटिन्यू करता हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, फिर मैं कुछ देखता हूँ, ठीक है? जिनको ये डेरिवेशंस आती है प्लीज़ टाइम अपना यूटिलाइज़ करो, अपने नोट्स खोलो, जो पोर्शन आपका वीक है उन पे ध्यान दो। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे इसीलिए ये डेरिवेशन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? चलो फिर से। हाँ, तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल एबीसी में अपने पास हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी अपने पास 10 बीटा होता है। 10 बीटा निकालेंगे। 10 बीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो 10 बीटा का 10 बीटा लिखोगे आप, और परपेंडिकुलर कौन है? थीटा के सामने वाला जो कि है अपने पास एच डैश, तो इसको लिखोगे आप, है ना? और बेस कौन है? ये वाला यूई, तो यूई को हम लिख देंगे बेस। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? हमारा काम क्या क्या था, मैंने ऊपर बताया था अभी कि आपको क्या करना है, पहले डायग्राम बनाना है, फिर टेन अल्फा टेन बीटा निकालना है। तो टेन बीटा तो निकल गया और एक डायग्राम भी बन गया। दूसरा काम भी है काजल, देखो बच्चा मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो सुनो मोहसिन, दूसरा डायग्राम, एक फिर से ये वाला जो ऑब्जेक्ट था, ये वाला, इसी को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? इसका भी नामकरण कर दो भाई साहब, इसका नाम कुछ भी लिख दो, जैसे पी से क्यू लिख दिया मैंने, कई बुकों में ए भी लिखा होता है, ए डैश बी डैश लिखा होता है ना। अब इसका नाम लिख दिया, इसकी हाइट भी मार्क कर दो, हाइट कितनी है इसकी, एच ओ कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट का एच ओ, समझ रहे हो? और इसको रखते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन डी दूरी पे, और ऐसे करके ट्रायंगल बनाते हैं। सेम चीज कॉपी पेस्ट करनी है आपको, और यहाँ पे एंगल मार्क करते हैं अल्फा। आया? चाहो तो यहाँ पे आंख बना दो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, मत बनाओ। अब यहां से इस छोटे से ट्रायंगल से आपको निकालना है टेन अल्फा। टेन अल्फा का फॉर्मूला फिर से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा। अब फिर से परपेंडिकुलर कौन होगा भैया, बताओ मेरे को? परपेंडिकुलर हो जाएगा ये सामने वाला एच ओ, और बेस कौन हो जाएगा अपने पास? डी, डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन है। तो टेन अल्फा का फाइनल फॉर्मूला जो निकला हो वो निकलो एच ओ अपॉन में डी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमने दोनों डायग्राम बना लिए, 10 बीटा भी निकाल लिया, 10 अल्फा भी निकाल लिया। अब सिर्फ मैग्निफिकेशन करना है और लेंस फॉर्म लगाना है, हमारा डेरिवेशन यही कंप्लीट हो जाएगा। पूरे नंबर मिलेंगे भाई साहब इसमें। आ जाओ। अब इसी के नीचे मैं लिखूंगा कि देखो, अब ये लिख लाइन जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना कंपलसरी है, ये लाइन जरूरी है, मैं फिर से कह रहा हूँ। आप लिखोगे कि सिंस हमें पता है, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको पूरे वर्डिंग में लिखना पड़ता है कि ये होता है सॉरी, असलियत में 10 बीटा बाय 10 अल्फा होता है, लेकिन उसको वर्डिंग में लिखना पड़ता है। 10 बीटा को लिखोगे एंगल, एंगल सबस्टेंडेड, सबस्टेंडेड मतलब बना, एंगल सबस्टेंडेड बाई, ऊपर में इमेज होता है, इमेज कहाँ पे? एट एलडीडीवी, क्योंकि एलडीडीवी का केस कर रहे हो ना आप, तो अपॉन में ये पूरी लाइन लिख देना, टीचर की मर्जी होती है। अगर वो लाइन नहीं लिखी, आपने सीधे 10 बीटा बाय 10 अल्फा करके निकल रहे हो, तो हो सकता है वो नंबर काट दे, फिर आप कुछ नहीं कह सकते उसको। तो अब नीचे में लिखोगे एंगल सबस्टेंडेड बाई, नीचे में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? एट एलडीडीवी। क्लियर हो गया? सेम चीज है, एलडीडीवी ऊपर, एलडीडीवी नीचे भी। अब इसके बाद भले ही आप लिख दो, किसी के आगे लिख देता हूँ मैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज वाला मतलब बीटा और ऑब्जेक्ट वाला मतलब अल्फा, ऐसे करके लिख दिया। अब 10 अल्फा 10 बीटा आपने निकाला था इक्वेशन 1 से, और 2 से इसमें पुट कर दो बस। तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन, वंदना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कृपांशु हमारे पास क्या निकलेगा? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में 10 बीटा के, देखो मैग्निफिकेशन आ जाओ, बीटा ये रहा, एच डैश अपॉन में यू ई है ना, और यहाँ पे क्या है? एच ओ अपॉन में डी, तो इसी को पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे, हमें पास आया था 10 बीटा को ऊपर लिखना है तो एच डैश अपॉन में यू ई लिखा मैंने, एच डैश है ये, और उसके डिवाइड में लिखना है ये वाला एच ओ अपॉन में डी। सीधे सीधे पास वाला पास में, दूर वाला दूर में, ऐसे करके लेके चले जाओ, या फिर रेसिप्रोकल भी कर सकते हो आप। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में निकलेगा एच डैश के डिवाइड में देखो एच ओ चला जाएगा, और एच ओ सॉरी बाई मिस्टेक लिख दो, नीचे लिखूंगा इसको, रुक जाओ, एच डैश अपॉन में एच ओ, और इनटू में ये बनेगा रेसिप्रोकल करने के बाद डी अपॉन में यू ई, राइट? डी चला जाएगा सबसे ऊपर, और यू ई के पास पहुंच जाएगा कौन? एच ओ। ऐसे करके अपने पास सिस्टम बन गया। ये जो मैग्निफिकेशन निकला ये वाला, इसमें यूई आ रहा है, इस यूई को रिप्लेस करना है बस तीसरे काम से। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डायग्राम डेरिवेशन बहुत आसान है। सबसे पहले हमने दोनों डायग्राम बनाए, एक डायग्राम से 10 बीटा निकलता है, एक डायग्राम से 10 अल्फा निकलता है। माइक्रोस्कोप में दो डायग्राम बनते हैं, एक से 10 बीटा, एक से 10 अल्फा। जैसे आपने निकाल लिया, आपने उसका मैग्निफिकेशन की पूरी लाइन लिखी, सेंटेंस लिखा ऊपर नीचे, फिर आपने 10 बीटा बाई 10 अल्फा कर दिया।
क्लियर हुआ इतना? और इसके बाद तीसरा काम और लास्ट काम लेंस फॉर्मूला लगाना है, अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो जाओगे। आज देखो भाई, अब हम करेंगे इतना करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 3 कहता हूँ। हम बोलेंगे सिंस, इसी के नीचे स्टार्ट करता हूँ। सिंस, फिर से हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट कि अरमान अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, अब ये लिख देना कि किसके लिए लगा रहा हूं लेंस फॉर्मूला, फॉर आईपीएस लेंस लगा रहा हूं मैं, आईपीएस लेंस। आईपीएस लेंस क्यों? साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, समझो। आईपीएस लेंस यही लिख देता हूं। अब फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन में एफ इजकल टू में 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू। विद साइन कन्वेंशन पुट करना, कुछ बच्चे जोश जोश में आके यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेते हैं। फिर से बता रहा हूँ, देखो अब आईपीएस लेंस के लिए फोकल लेंथ होगा प्लस का एफ ई, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होगा वो माइनस का यूई होगा क्योंकि लेफ्ट में है, और जो इमेज बना है वो भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है, इसलिए माइनस का डी। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। इतनी चीजें तो रटी होनी चाहिए। देखो फाइनल एग्जाम में अगर आपको पहले से आपने 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, हाथ बैठा हुआ है, रटा हुआ है, तो ही जाके एग्जैक्ट डेरिवेशन सही से कर पाओगे, वो भी विद इन टाइम। वरना अगर आपने सोचा कि एक बार देख लिया, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर ली, तो एग्जाम में लिख के आ जाऊंगा, तो भाई साहब बीच में स्टेप भूल जाओगे आप, या फिर कोई ना कोई सिली मिस्टेक करके आओगे। इसलिए 2-3 बार कर लेना, जिस भी डेरिवेशन में, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो। आ जाओ, तो ये माइनस समझा देता हूँ, माइनस समझा देता हूँ। देखो देखो भाई, आईपीएस लेंस हमारे पास ये लो, ये जो हमारे पास आईपीएस लेंस है, इसका ऑब्जेक्ट किधर है? लेफ्ट में, तो यू ही लेंगे माइनस में। इसका फाइनल इमेज कहाँ बना? ये वाला, और इस डिस्टेंस को भी हम लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन डी ही कहते हैं। तो ये भी किधर है? लेफ्ट में ही, तो ये भी माइनस में लिया जाएगा और यू भी माइनस में लिया जाएगा। क्लियर हो गया? दोनों लेफ्ट में थे। और कॉन्वेक्स लेंस का तो फोकल लेंथ सबको पता है प्लस में होता है यार। आ जाओ, तो ये सारी सब्स्टिट्यूशन हम इसमें करेंगे और फिर इक्वेशन 3 में पुट करके आंसर निकालेंगे। तो आ जाओ, हम बोलेंगे 1 अपन में एफ की जगह में 1 अपॉन में एफ ई लिखूंगा मैं, फोकल लेंथ की जगह ना। इस खिल्टे में 1 अपॉन में वी है, वी को हटा के माइनस डी लिखूंगा, और फिर ये बीच वाला माइनस मत भूलना, ये बीच वाला माइनस लगाया हमने, और फिर 1 अपॉन में यू था तो माइनस का यू ही लिखा जाएगा, 2 बार माइनस आएगा वहां पे, समझ रहे हो। अब देखो 1 अपॉन में एफ ई का 1 अपॉन में एफ ई, लेकिन इस चीज को भगा के इधर डाल दो क्योंकि हमें तो यू ई से मतलब है। तो ये पूरा इधर भागेगा तो इधर माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1 अपॉन में डी इजकल टू ये माइनस और ये माइनस मिलके इधर भी प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन में यू ही बच जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 4। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। भाई लिखो तो, रुको 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 दिखाता हूँ। बाय फुटिंग खजल, बाय फुटिंग putting sorry by putting equation number 4 in equation number 3 we get, हमें मिलेगा। देखो कुछ वर्डिंग्स लिखना जरूरी होता है, इससे ये दर्शाता है कि बच्चा सभ्य है, अच्छा बच्चा है, पढ़ पुढ़ का है, समझ लो। तो वर्डिंग वर्डिंग बीच बीच में लिख देना। ये रहा हमारे पास इक्वेशन 3, ये रहा हमारे पास, और कृपांशु इक्वेशन नंबर 4 ये रहा हमारे पास। तो इक्वेशन 4 को इसमें पुट करना है। कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ। इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एच डैश अपॉन में एच ओ, राइट। बस जो मल्टीप्लाई में डी है उसको अलग कर दो और उसके मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में यूई को अलग कर दो, राइट। अब देखो 1 अपॉन में यूई ये रहा जिसकी वैल्यू है इतनी, तो इसको उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हम फिर से लिख देते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं इतना, आई होप कि जिस बच्चों को आता है वो तुरंत समझ जाएंगे इसको। डी को मल्टीप्लाई किया और 1 अपॉन में यूई को हटा के ये लिख दिया इधर वाला, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, क्योंकि बराबर है दोनों। तो 1 अपॉन में एफ ई प्लस में 1 अपॉन में डी। अब बस कुछ नहीं करना है, लास्ट और फाइनल स्टेप ऑफ दिस डेरिवेशन इज कि इस डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। बस ये जो डी है इसको अंदर इधर की ओर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में एच डैश अपॉन में एच ओ, और डी से मल्टीप्लाई होते ही दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी और उधर भी, तो ये आ जाएगा डी अपॉन में एफ ई, और यहां से डी जाके मल्टीप्लाई होगा तो डी से डी कट के सिर्फ 1 बच जाएगा, तो प्लस में 1। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। इतना भी कर दोगे एक नंबर नहीं कटेगा इस डेरिवेशन में। सिली मिस्टेक कहाँ होंगी? डायग्राम्स में, कि आप रे बनाना भूल जाओगे। और दूसरी सिली मिस्टेक कहाँ पे करोगे आप? यहाँ साइन कन्वेंशन लेने में। बहुत कॉमन सिली मिस्टेक है, जब भी हम कॉपी चेक करते हैं ना भाई साहब, मैं बच्चों को दिखा दिखा के बताता हूँ कि देखो कितने सिली मिस्टेक करते हैं ये बच्चे। यहाँ 2 जगह सिली मिस्टेक होने के चांसेस है, और तीसरा फाइनल फॉर्मूला रटा होना चाहिए। कहीं बीच में सिली मिस्टेक हो भी गया तो फाइनल फॉर्मूला मैं सही लिखूंगा,
क्या पता टीचर ने ध्यान नहीं दिया तो भाई साहब पूरे नंबर मिल जाएंगे, कई बार ऐसा होता है बच्चों, इसलिए ध्यान देना इसका, ठीक है। अब इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल के लिए तो हो गया डेरिवेशन वाला पार्ट, इसी में न्यूमेरिकल के लिए पार्ट बता दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि दिक्कत ना हो, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको समझ में आ जाएगा और न्यूमेरिकल में भी दिक्कत नहीं होगी। न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, एम ओ इंटू में एम ई। एमओ मतलब होता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये एम ई मतलब होता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द आईपीएस लेंस, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अलावा जो फॉर्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया है वो यूज होगा दूसरा, तो मैं उसको भी लिख देता हूँ। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में एच डैश अपॉन में एच ओ और डी अपॉन में एफ ई प्लस में 1, ऐसे करके लिख दिया। देखो बच्चों, अब यहाँ पे जो एम ओ है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, उसी की जगह में एच ओ बाई एच डैश बाई एच ओ भी लिखा जाता है, इसी की जगह में वी ओ बाई यू ओ भी देखोगे, और इसी की जगह में लास्ट एल बाई एफ ओ भी देखोगे। ये 3 मैक्सिमम फॉर्मूले जब भी आप कहीं देखोगे तो ये नजर आते हैं। तो इसी के फॉर्मूले को बार बार रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि एच डैश अपॉन में एच ओ को हटा के वी ओ अपॉन में यू ओ लिख दिया। वी ओ मतलब इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और यू मतलब इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में गिवन होता है, आपको पहले ही गिवन होगा, जो चीज गिवन हो उसके हिसाब से, और इसी को हटा के आप लिख सकते हो एल बाई एफ ओ। एल मतलब है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। अगर क्वेश्चन में कहीं गलती से लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दे रखा है तो आप लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ये मैक्सिमम फॉर्मूले हैं जो कि यूज होंगे न्यूमेरिकल वाले पार्ट। डेरिवेशन यही करना है, डेरिवेशन के इसके आगे कुछ नहीं करना। डेरिवेशन ये हेंस प्रूफ लिख देना, भाई साहब हमारा काम हो गया, हम इससे आगे नहीं करेंगे डेरिवेशन में। लेकिन न्यूमेरिकल वाले पार्ट में अगर कुछ बच्चा चाहता है तो ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, मैक्सिमम जिसपे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एलडीडीवी का। यहीं पे अगर मुझे इन्फिनिटी करना होता तो मैं सब कुछ सेम करता। देखो, इन्फिनिटी के केस में भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इमेज सेम बनेगा, ये चीज सेम, ये भी सब कुछ सेम, बस इसमें थोड़ा सा शिफ्ट आता है। मैं करके दिखा देता हूँ, बहुत आसान सा छोटा सा डेरिवेशन है, जो बच्चे सुन रहे हैं उनको इजीली समझ में आ जाएगा दोनों डेरिवेशन। आ जाओ, देखो भाई, माइक्रोस्कोप का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, और ये वीडियो जानबूझ के रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ ताकि बच्चों को बाद में कहीं गलती से भूल जाए तो उनके पास अवेलेबल हो वीडियो, तुरंत आके देख सके, ठीक है। चलो, हाँ, तो अब करेंगे इमेज एट इन्फिनिटी। किस में चल रहा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप चल रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बाद मैं कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है बच्चों, तो पहले मैं इतना पढ़ा लूँ जरा। देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि सब कुछ सही, पहले एक छोटा सा लेंस लेने का, पतला सा, दूसरा गैप देके एक बड़ा सा लेंस लेने का, ऐसे करके। ओह, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देख लेना भाई, कुपोषित नहीं है ये लेंस, सही बनाया इस बार, ठीक है। और ऐसे करके सीधे स्ट्रेट लाइन में प्रिंसिपल एक्सिस खींचने का, सब कुछ सेम है, सब कुछ। फिर से एक ऑब्जेक्ट रखो, एक रे लेके जाओ प्रिंसिपल एक्सिस से, और एक रे लेके जाओ सीधे, इसको भी कहीं मिला के कटवा दो। देखो ये लाइन गलत हो गया, मैं इसको थोड़ा स्ट्रेट खींच देता हूँ, जहां कहीं मिले वहीं जाके उनको मिलवा दो, ऐसा करके, और मिलवाने के बाद इमेज बनवा दो। बनवा दिया। ये जो इमेज बना है इसका नामकरण कर दो, फिर से जल्दी से नामकरण कर देंगे, इसका भी नाम कर देंगे फिर से ए, ये फिर से बी, और ये वाला पॉइंट सी, फिर से कह दे रहा हूं मैं, सब कुछ सेम है। फिर से रे लेके जाऊंगा, इसके एक माथे से एक लेके जाऊंगा ऑप्टिक सेंटर से, एक लेके जाऊंगा पैरेलल, ऐसे करके, राइट। अब इसके बाद खेला बदल जाता है भाई साहब। खेला क्या बदलता है कि जब हमें अगर एलडीडीवी बनवाना है तो इन दोनों रे को डाइवर्जिंग करते हुए दिखा दो, दूर दूर जाते हुए ना दिखा दो, दूर जाने चाहिए, ठीक है। और अगर ये इन्फिनिटी बनाना है मेरे को, मैं इसको मिटा के फिर से इन्फिनिटी का, तो इन्फिनिटी बनाने के लिए आप दोनों रे को कर दोगे पैरेलल, क्योंकि पैरेलल रेज ही जो है वो इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं, इधर भी और इधर भी। आप ऐसे करके डॉटेड लाइन दिखा देना और लिख देना यहाँ पे इन्फिनिटी पे बनेगा फाइनल इमेज, खत्म। हमें अपने एंगल से मतलब है, हम अपना एंगल मार्क करेंगे बीटा में, इसको देखो, ओहो, हम अपना एंगल मार्क करेंगे बीटा। अब बीटा कहाँ मार्क करेंगे? देखो, इस जगह पे, जो जहाँ किया था उसमें सेम, काजल बिल्कुल सेम। और इसी फॉर्मूले में फिर से यहाँ पे बगल में लिख देना इन ट्राइंगल ए बी सी। हमको पता है, हमको टेन बीटा निकालना है। टेन बीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो टेन बीटा का टेन बीटा, और परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर फिर से एच डैश हो जाएगा। फिर से बेस के लिए क्या लिखोगे? अब इसमें बेस में घोटाला है। देखो, फाइनल इमेज जो है वो कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पे। इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? फोकस पे। तो इस बार यू ही नहीं बल्कि एफ ई लिखोगे, क्योंकि फोकस पे रखा होगा ये वाला ऑब्जेक्ट, तभी इमेज बन सकता है इन्फिनिटी। बस इतना सा चेंज है। तो आज परपेंडिकुलर की जगह में लिखोगे आप एच डैश, और बेस की जगह में लिखोगे आप एफ ई।
वहाँ पे यू लिखते थे, यहाँ पे एफ लिखेंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर से जल्दी से वो छोटा वाला डायग्राम बना दो। छोटा वाला डायग्राम यार बनाना पड़ता है भाई साहब। माइक्रोस्कोप में 2 डायग्राम बनते हैं, टेलीस्कोप में सिर्फ एक ही डायग्राम में काम हो जाता है। ऐसा करके बनाया हमने, ऐसा करके डी डिस्टेंस पे रखा, फिर से सब कुछ सेम कॉपी पेस्ट है। डी डिस्टेंस पे रखा, अल्फा मार्क किया यहाँ पे, इसका नामकरण कर दो पी क्यू कुछ भी, इसका नाम हाइट एच ओ मार्क कर दो। अब लगा दो यहाँ पे जल्दी से 10 अल्फा। 10 अल्फा निकालेंगे, हम बोलेंगे हमको पता है 10 अल्फा का फॉर्मूला होगा फिर से परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? एच ओ, सामने वाला है ना एच ओ, और बेस कौन है? बेस है डी, तो सेम लिख देंगे। तो मैं अलग से भी लिख देता हूँ 10 अल्फा इक्वल टू में एच ओ अपॉन में डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 2। हमारा दोनों डायग्राम कंप्लीट हो गया। 10 अल्फा निकल गया, 10 बीटा निकल गया। फिर से वही मैग्निफिकेशन का पूरी लाइन लिखनी है आपको सेंटेंस में, फिर 10 बीटा बाय 10 अल्फा, और फिर डिवाइड कर देना है आंसर। इसमें तो इन्फिनिटी वाले में लेंस फॉर्मूला नहीं लगता है, इन्फिनिटी वाले में सिर्फ 2 ही स्टेप में काम हो जाता है। इन्फिनिटी में सिर्फ 2 स्टेप लगते हैं। पहला स्टेप है डायग्राम, और दूसरा स्टेप है अपने पास 10 अल्फा 10 बीटा को निकाल के उसको डिवाइड करना, बस खत्म। इतना सा काम है, इतने में ही डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एलडीडीबी में तीसरा स्टेप भी फॉलो करना पड़ता है, समझ रहे हो? चलो आ जाओ, छोटा सा डायग्राम है, जल्दी से कर ही देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो भाई क्या कह रहा हूँ। सिंस वी नो दैट, हम लिखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में सिंस वी नो दैट, समझ जाओगे? थोड़ी थोड़ी डॉक्टर वाली राइटिंग हो रही है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में फिर से वही लिखना है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज लिखोगे ऊपर में, और एट कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे था इस बार इमेज, बट नीचे वाला सेम रहता है। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट लिखोगे, और लिखोगे एट एलडीडीवी। इन सब में सिली मिस्टेक मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ। फिर दूसरा, सॉरी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 10 बीटा अपन में 10 अल्फा, ये लिख दो। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ एंड 2 लिख रहा हूँ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में इस बार जो निकला था 10 बीटा ऊपर में है ना, तो बीटा का फॉर्मूला क्या था अपने पास? एच डैश बाई एफ ई, ये वाला है ना, तो इसकी जगह मैं पुट कर देंगे। आज देखो बंदना, हम क्या कह रहे थे? यहाँ पे लिखेंगे एच डैश बाई एफ ई था, डिवाइड में 10 अल्फा। अल्फा सेम था बच्चों, देख रहे हो यहाँ पे ये वाला एच ओ अपन में डी। फिर से इसको रेसिप्रोकल कर दो, आंसर निकल जाएगा अपना। जैसे रेसिप्रोकल करूंगा तो एच डैश बाई एच ओ हो जाएगा, और इनटू में डी सबसे ऊपर जाके एफ ई डिवाइड में आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल फॉर्मूला है। इसके आगे हमें कुछ नहीं करना, डेरिवेशन कंप्लीट होगा। टेलीस्कोप के दोनों डायग्राम कंप्लीट किए हैं आपने, एलडीडीवी पे ही और इन्फिनिटी पे भी। अब मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपको ये दोनों डेरिवेशन समझ में आया? जल्दी से बताओ मेरे को, डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, फिर मैं माइक्रोस्कोप कराऊंगा आपको। हाँ, इन्फिनिटी में माइनस का एफ, दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट। आई मिस दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये सब मिस्टेक काजल की वजह से होती है वैसे। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि लेफ्ट में है, क्योंकि लेफ्ट में है, नहीं बच्चा माइनस में नहीं लेंगे। मैं आपको ये भी चीज बताऊँ, मुझे लगा साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। इस जगह पे माइनस में नहीं लेंगे बच्चा। जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो आप, सीधे सीधे इतना ही डेरिवेशन करते चले जाओ। असलियत में मैं आपको ये एक लाइन बता ही देता हूँ। देखो, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों के ही फॉर्मूले में जो फाइनल आंसर होते हैं उसमें माइनस लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों में ही जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड इमेज बनते हैं। यहाँ पे देखो, इसमें भी उल्टा इमेज बना है और ऊपर वाले में भी उल्टा इमेज बना है, इसलिए फाइनल आंसर में माइनस होता है। साइन कन्वेंशन सिर्फ एलडीडी में इस जगह पे लेना, यहाँ पे मिस्टेक मत करना बस, ठीक है? बाकी नीचे वाले में माइनस का एफ ही नहीं होगा बच्चा, सीधे सीधे यूज कर सकते हैं, और आप माइनस लगा भी दोगे तो भी सही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ गया काजल को आ गया भैया। सपोज कैसे लिखेंगे दोनों डेरिवेशन में? देखो बच्चा, सपोज लिखने का बहुत आसान काम है। डायग्राम को पकड़ लिया करो, मेन जो डायग्राम है ना, किसी भी एक डायग्राम को, जैसे मैं इस वाले में समझा रहा हूँ आपको, इस वाले डायग्राम को ही सपोज में लिख दिया करो। 2 लाइन लिखना होता है, 2 से 3 लाइन सपोज में लिखना कंपलसरी होता है। क्या लिखोगे? सपोज वी हैव 2 थिन लेंस, वन इज ऑब्जेक्टिव एंड अनदर इज आईपीएस, हैविंग फोकल लेंथ एफओ एंड एफई। बस इतना लिख दो, ये भी 2 लाइन बन जाएगा। हमने बस इंग्लिश में इतना बोलना है कि हमने क्या क्या लिया है। 2 लेंस लिए हैं, एक का फोकल लेंथ एफओ है, एक का फोकल लेंथ एफई है, खत्म। इतना भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, जोया सिद्दीकी को भी समझ में आ गया। आसान है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चा, बिल्कुल सही कह रहे हो। आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो ये हो गया अपने पास माइक्रोस्कोप कंप्लीट। अब मैं आपको यहीं पे टेलीस्कोप करा दे रहा हूँ, यही पूरा पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल भी कर दूंगा, जिसकी वजह से अगर आप चाहो तो बाद में देख सकते हो इसे, ठीक है? चलो।
टेलीस्कोप 1 मिनट। तो हम करेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का डेरिवेशन और बाकी डेरिवेशन को भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, लाइव क्लास भी लेता रहूंगा। और प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितनी ज्यादा बार रिवीजन कर सको अपनी कॉपीज की उतनी बार करो, जो डाउट में है उसको क्लियर करो, ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। चलो टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, टेलीस्कोप में भी सेम चीज है बच्चों। सबसे पहला हम करेंगे इमेज एट LDDV, LDDV, ठीक है। फिर हम करेंगे इन्फिनिटी वाला। इसमें भी सेम काम है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, 3 काम करने हैं। LDDV जहां आ जाए 3 काम। सबसे पहला डायग्राम बनाना है अपने को। डायग्राम बनाते ही क्या करेंगे जो है दूसरा काम क्या था अपने पास, 10 अल्फा निकालो एंड 10 बीटा निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो। तीसरा काम क्या था, लेंस फॉर्मूला। बच्चों यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला। देखो दोनों मतलब टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में स्टेप तीनों यही फॉलो कर रहे हैं, बस थोड़े थोड़े से वेरिएशन होते हैं बीच बीच में। जहां प्रैक्टिस कर लोगे ये भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं और इसमें दो डायग्राम नहीं बनाना, टेलीस्कोप में एक ही डायग्राम में दोनों काम हो जाता है भाई साहब। सुनो कैसे, देखो पहले तो अब इसमें एक चीज और उल्टा है, पहले बड़ा सा लेंस बनाते हैं। ओहो, टेलीस्कोप में देखा है ना सबने, जब टेलीस्कोप बना देखते हैं हम ऐसे करके तो पहले पतला होता है, फिर धीरे 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 मोटा हो जाता है। तो जो दूर ऑब्जेक्ट है, दूर जो लेंस है वो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और जो आइस के पास में है वो छोटा रहता है। तो इसीलिए हम करेंगे ऐसे करके पहले बना देते हैं एक बड़ा सा लेंस। रुक जाओ, ये कॉन्वेक्स लेंस ही बनाना है। ऐसे करके बड़ा सा लेंस बना दो, ऐसे करके बना दो, देखो। और थोड़ा दूर स्पेस देके, समझ रहे हो, और एक छोटा सा लेंस बना दो, छोटा सा लेंस बना दिया, उससे पहले से छोटा होना चाहिए बस। इसके बीच में हम क्या करेंगे अरमान, प्रिंसिपल एक्सिस खींच देंगे ऐसे करके, ठीक है। अब हमको क्या दिखाना है, देखो मैं बताता हूँ। अब जो हम टेलीस्कोप से देखते हैं वो टेरेस्ट्रियल बॉडीज को देखते हैं, मतलब अंतरिक्ष में जो बॉडीज हैं उनको देखते हैं। तो वो तो बहुत दूर है हमसे, इन्फिनिटी मानते हैं। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती है, पैरेलल। तो हम रे यहाँ से पैरेलल खींचेंगे, एक ऑप्टिक सेंटर पे लेके आना और एक ऊपर में कहीं पे भी लेके आ जाना, और दोनों में एरो दिखाना कंपलसरी, और पीछे में डॉट 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 करके कह दो कि भैया ये इन्फिनिटी से आ रहा है, हमें नहीं पता। जो प्रिंसिपल एक्सिस पर, सॉरी ऑप्टिक सेंटर पे आया तो सीधे सीधे निकलने की कोशिश करोगे, समझ रहे हो। लेकिन जो ऊपर आया है वो थोड़ा सा डाइवर्ट करके, थोड़ा सा कन्वर्ज करके इसको मिलवाना है कहीं पे। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ज करता हूँ और कन्वर्ज करके यहीं कहीं इसको ऐसे करके कट्टिस करा देते हैं। तो कोशिश करना कि आपको जो अगला लेंस है उसी के बराबर में कट्टिस हो जाए तो बेहतर है। रुक जाओ एक मिनट, इस डायग्राम को भी थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं ताकि ऐसे करके कहीं ना कहीं कट्टिस हो जाए। और कोशिश करना जो आपने ये वाला लेंस है ना, ये वाला लेंस इसके साइज में ही कट्टिस करो, वरना बच्चों को डायग्राम बनाने में बड़ी दिक्कत होती है उस टाइम पे भी। देखो हमने ऐसे करके कट्टिस करा दिया, जहां कट्टिस कराया हो वहीं पे हमें फिर से इमेज बनाना है। ऐसे करके हमने नीला नीला इमेज बना दिया। इसका नामकरण कर दो, पीले से नामकरण करेंगे, ए नाम बी नाम आया। अब इसी ए बी से फिर से इमेज बनाना है। फिर से कैसे कि पहले तो वही सेंटर से लेके जाओ, सॉरी पैरेलल लेके जाओ, और दूसरा ऑप्टिक सेंटर से लेके जाओ। सबको पता है कि अगर मुझे इन्फिनिटी पे बनाना है तो ये कैसा होना चाहिए, दोनों रे डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग कर दो, डाइवर्जिंग दूर जाते हुए नजर आनी चाहिए एक दूसरे से। और फिर इधर डॉट 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 करके, इधर भी डॉट 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 करके, ऐसे करके डॉट 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 डॉट। और कोशिश करना कि दोनों लेंस के बीच में ही कहीं पे इमेज बना दो। देखो ये अब मैं पेन टैब से बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, इसलिए थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो रहा है, देख लेना इसको, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ही बनाना है, क्योंकि सारी बुक्स में बीच में ही बना है। हम भी सेम काम करेंगे। टीचर को समझ में नहीं आया उस टाइम पे नंबर काट लेगा, वो दिक्कत हो जाएगी। हमको कोई मगज नहीं देना उन्हें, है ना। अब ऐसे करके बना दिया, मैं इसको नीले से कर देता हूँ। बस डायग्राम कंप्लीट, नामकरण कर दो जल्दी जल्दी। ऑब्जेक्टिव लेंस लिखना जरूरी है, समझ रहे हो। और दूसरे का नाम आई पीस लेंस, रे डायग्राम और नामकरण लेबलिंग ये सब होना चाहिए। एंगल मार्क करेंगे। अब एंगल कहाँ मार्क करेंगे, रेड पेन से मार्क करेंगे। देखो अब दोनों का नामकरण कर दो इस बार, इसको कह दो O1 और इसके सेंटर को कह दो O2, ऐसे करके सेंटर का नाम कर दिया मैंने, ठीक है। अब एक एंगल मार्क होगा यहाँ पे अल्फा, इस जगह पे जहां पे रेड से कर रहा हूँ, और दूसरी जगह यहाँ पे जहां पे बीटा होता था पहले भी, वो बीटा कर दिया। बस एक ही डायग्राम में अल्फा भी है, एक ही डायग्राम में बीटा भी है, हमारा काम होगा भाई साहब। अब आ जाओ, इसी में एक लेवलिंग और कर दो, इसका हाइट h कह दो, बस और कुछ नहीं करना। अब आपको बस 10 अल्फा 10 बीटा निकालना है, लेकिन उसके लिए बेस चाहिए होगा, तो बेस भी लिख दो कि ये बेस क्या होगा। देखो भाई अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे ही बनता है, तो ये हमेशा FO हो जाएगा।
और ये जो डिस्टेंस है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसीलिए यूई ले लेंगे। और जो फाइनल इमेज बना है वो डी डिस्टेंस पे होता है। एलडीबी बनाया ना, इमेज ही एलडीबी बनाना है अपने को। तो बस इतना खत्म, 10 अल्फा 10 बीटा जल्दी से लिख देते हैं। देखो भाई, हम क्या कह रहे थे, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल। अब इसी में दोनों ट्रायंगल लेना है। एक बार लेंगे ए बी ओ वन, इन ट्रायंगल ए बी ओ वन, जल्दी से ढूंढ लो भाई साहब। ए बी ओ वन, आई होप कि मिल गया होगा। ए ढूंढो, ये रहा, बी ये रहा, और ओ वन ये रहा। इस वाले ट्रायंगल में 10 अल्फा निकालेंगे। 10 अल्फा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर होता है थीटा के सामने वाला, यानी कि एच। तो ये हमने एच लिख दिया। बेस कौन है? ऊपर वाला, एफ ओ। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे करके बगल में ही लाइन खींचो, ये लिख दो जल्दी से। दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ओ टू। देखो भाई, राइट साइड देखो इस बार। ए बी ओ टू ढूंढो, लो जल्दी से ढूंढ लो। ए टू, ए ये रहा, बी ये रहा, और ओ टू ये वाला हमारा है ना, ओ टू। तो इसमें निकालेंगे 10 बीटा की बात करेंगे। 10 बीटा निकालेंगे, फिर से लिखेंगे। देखो ये सब लिखना जरूरी होता है कि परपेंडिकुलर पर बेस होता है, बार बार फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। 10 बीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर कौन सा? फिर से एच बन जाएगा क्योंकि थीटा के सामने वाला। और बेस कौन सा बनेगा? यूई बनेगा। अब जहां पता है यूई आ जाए, बदतमीज लेंस फॉर्मूला पे ले आता है ये हमें, है ना। तो इतना हमने कर दो, ये हमारा इक्वेशन होगा 2। ऐसे करके इक्वेशन 2 लिख दो। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया था। अब फिर से वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखना है, डिवाइड करना है। ऑलमोस्ट सेम है दोनों डेरिवेशन। देखो हम लिखेंगे, काजोल, हम लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला हुआ है उसको इंग्लिश में लिखना कंपलसरी। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आप गलती ना करके आओ, याद रहे आपको। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ऊपर होता है इमेज एट एलडीबी, किया ना तो एलडीबी लिख दो। और नीचे में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ऐसे करके हमने लिख दिया। ऑब्जेक्ट में कंपलसरी नहीं होता कंफर्म करना, एलडीबी इन्फिनिटी आप कुछ लिख सकते हो, लिखना ही मत, मैं तो कह रहा हूँ। फिर जल्दी से इसमें फॉर्मूला लिख दो मैग्निफिकेशन का। 10 बीटा ऊपर में होता है, 10 बीटा हमेशा ऊपर होता है यार, 10 अल्फा नीचे होता है। जल्दी से लिखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पुट कर दो इसमें, 1 एंड 2। फाइनल फॉर्मूला आता हुआ नजर आएगा, लेकिन लेंस फॉर्मूला लगाना जरूरी पड़ेगा। देखो भाई, मैं यहीं पे करता हूँ। हम लिखेंगे कि हमको समझ में आयो कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू में बीटा ऊपर में है तो बीटा ये रहा, तो एच अपन में यू ई लिखने का, डिवाइड में कर देने का। अल्फा, अल्फा ये रहा, अल्फा ये रहो, तो अल्फा इक्वल टू में एच अपन में एफ ओ। फिर से रेसिप्रोकल कर दो, तो एच अपॉन में, देखो ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो एच अपॉन में एच ही बन जाएगा, और यहाँ पे बनेगा एफ ओ बाई यू ई। एच अपॉन में एच कट्टिस कट्टिस, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकला एफ ओ बाई यू ई। लेकिन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 बनो है यार, यू ई हटाना पड़ता है, हमेशा हमेशा हटाना पड़ता है। तो आप यहाँ लिखोगे कि लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला किसके लिए लगा रहे हैं? तो लिख देना 4 आईपीस लगा रहे हैं। हमेशा आईपीस के लिए लगता है, चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, सेम सेम। हम यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींच के लिखेंगे कि देखो भाई, हमको पता है कि 1 अपन में एफ इक्वल टू में 1 अपन में वी माइनस 1 अपन में यू होता है। हम बताएंगे इनको, हमको आता है ये काम। और फिर से सब्स्टिट्यूशंस करना है क्या? फिर से देखो, एफ इक्वल टू में एफ ई पुट करेंगे, यू की जगह में यू जो यूज करने वाले उसकी जगह में माइनस का यू, सेम जो ऊपर में पुट किया था, और v की जगह में माइनस का डी। यही सेम चीज माइक्रोस्कोप में भी है, सेम चीज टेलीस्कोप में भी है, सेम सब्स्टिट्यूशंस पुट करना है आपको। चलो लगा दो जल्दी से। 1 अपॉन में f की जगह में f ही लिख दो, इक्वल टू में 1 अपॉन में v की जगह में माइनस का d लिख दो, और फिर से बीच वाला माइनस ये वाला, और फिर u को भी माइनस में अलग से लिखना है, तो यहाँ पे 1 अपॉन में माइनस का u। ये फिर से सेम काम करना, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1 अपॉन में एफ ई माइनस में था ना इस साइड, तो 1 अपॉन में डी इधर जाके प्लस में, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 1 अपॉन में यू ई बन जाएगा। फिर से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बना, इसको उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर निकल जाएगा। इतना सिंपल सा था। देखो मैं ये कर देता हूँ, छोटा सा तो है। तो मैग्निफिकेशन ऐसे पुट बाय, ऐसे लिख देना, इंग्लिश लिखनी पड़ती है भाई साहब। बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 नहीं 4 को इन इक्वेशन नंबर 3, हमें मिलेगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में एफ ओ को बाहर कर दो और 1 बाई यू को अलग लिख दो। लिख सकता हूँ
इसी के आगे कंटिन्यू करके लिखूँगा कि m इक्वल टू, मैं FO को तो बाहर किया ही था मैंने, 1 अपॉन में UE जो है वो इसके बराबर है। दिख रहा है सबको? 1 अपॉन में UE, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन में FE प्लस में 1 अपॉन में DE, उसको हटा के। अब यहाँ पे क्या करना है, FE को बाहर चाहिए। मुझे FE कॉमन चाहिए बाहर। तो FE कॉमन कैसे लोगे? FO बाई FE होता है बाहर में, और देखो यहाँ से नीचे वाला FE बाहर चला गया। तो हम यहाँ पे कैसे लेंगे? FE से मल्टीप्लाई FE से डिवाइड करके नीचे वाला दोनों जगह से चला जाएगा, ऊपर वाला FE बच जाएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 बचेगा, 1, और यहाँ का नीचे वाला FE बाहर चला गया कॉमन में, तो ऊपर वाला FE बच गया, तो FE बाई D। ऐसे करके ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल गया मैग्नीफिकेशन का। यहीं तक का डेरिवेशन खत्म। ऑल्दो सारे स्टेप मिलते-जुलते हैं, डायग्राम, tan अल्फा, tan बीटा और लेंस फार्मूला लगाना है अपने को। लेंस फार्मूला में सब्स्टिट्यूशन तक सेम है यार, ये वाला सब्स्टिट्यूशन देख रहे हो? ये वाला सब्स्टिट्यूशन तक सेम है। बस फॉर्मूले बदल जाते हैं। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, ईज़िली याद हो जाएँगे। और इसका इन्फिनिटी तो पूछो मत। इसका इन्फिनिटी तो और आसान है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। इसके बाद मैं फिर से आपसे बात करूँगा, ये वीडियो अवेलेबल रहेगा नेट पे, तो आप बार-बार चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार देख के, एक पार्ट देखो, लिख के देख लो, दूसरा पार्ट देखो, लिख के देख लो, फाइनल फॉर्मूला भी याद कर लेना साथ में। हम लिखेंगे इमेज 8 इन्फिनिटी। कौन चल रहा है? टेलीस्कोप चल रहा है यार, टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इस सिलेबस में है, यही आएगा ही उठ के। और उसके अलावा कोई टेलीस्कोप सिलेबस में दिया ही नहीं है। तो सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा था। तो हम बनेंगे फिर से डायग्राम। फिर से डायग्राम कैसे? कि फिर से एक बड़ा सा लेंस लेंगे और एक छोटा सा लेंस लेंगे, थोड़ी सी दूरी बना के ऐसा करके ले लिया, ठीक है। फिर से आप एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचोगे, मैं जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ। फिर से 2 रे लेके आओगे, एक रे लेके आओगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, एक रे लेके आओगे इसी के पैरेलल, और कह दोगे कि ये इन्फिनिटी से आ रहा है, डॉट करके दिखा दिया। इसको कहीं ना कहीं मिलवाया, ऐसे करके कोशिश करना ऐसे मिलवाओ ताकि वो आपका जो लेंस है उसके हाइट में ही आ जाए। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे कहीं जाके मिलवा दिया इसको। जहाँ कहीं मिलवाया वहीं पे नामकरण कर दो जल्दी से। ए कह दो इसको, बी कह दो। फिर से सेम काम कि एक रे लेके जाओ ऑप्टिक सेंटर से और एक रे लेके जाओ पैरेलल। सबको पता है इन्फिनिटी पे इमेज बनाना है, तो दोनों रे को मुझे फाइनली पैरेलल करना पड़ेगा। अब दोनों रे को हम पैरेलल कर देंगे, सुनो ऐसे करके, और यहाँ से कर दो पैरेलल। सेम काम हमने अभी अभी टेलीस्कोप में भी किया था, सेम काम हम अभी माइक्रोस्कोप में भी कर रहे हैं। बस फॉर्मूले में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है, वो आप डेरिवेशन करते करते ही निकाल दोगे। और इधर भी कह दो कि ये हमारा इन्फिनिटी पे जाके बनो है। इन्फिनिटी नामकरण करना मत भूलना, ठीक है। और कुछ बेसिक लेबलिंग्स, कौन कौन सी लेबलिंग्स? ये हमारा हमेशा FO ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। और इस बार तो इधर का भी इमेज फोकस पे बन रहा है, सॉरी इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो इसने भी इमेज कहाँ बनाया? आईपीएस वाले ने, हमारे आईपीएस ने भी बनाया इन्फिनिटी पे। तो ये भी फोकस होगा, यानी कि FE बोलेंगे, ई। और नामकरण कर दो उसका ऑब्जेक्टिव, इसका आईपीएस, खत्म। टेन अल्फा टेन बीटा मार्क कर दो, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, एस सेम, और ये हाइट H। यहीं से निकाल लो जल्दी से नामकरण करते हुए। इसको कह दो O1, इसको कह दो O2, सब कुछ सेम है यार, सब कुछ सेम। फिर से आ जाओ, इन ट्राइंगल, यही मार्क कर देता हूँ मैं, इन ट्राइंगल ABO1। बल्कि ये भी याद हो जाते हैं 2-3 बार प्रैक्टिस करते करते कि ABO1 ही होगा, ABO2 ही होगा। यहाँ पे टेन अल्फा लिख दो। टेन अल्फा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। टेन अल्फा का टेन अल्फा, परपेंडिकुलर कौन होगा? फिर से H, और बेस कौन होगा? FO। तो H अपॉन में FO, खत्म। इक्वेशन नंबर, इसका फॉर्मूला बहुत आसान निकलेगा, बहुत आसान। देखो, इन ट्राइंगल ABO2, फिर से जाएंगे AB2O2 में, हम निकालेंगे टेन बीटा। टेन बीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर पर बेस लिखा मैंने, फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद टेन बीटा, और परपेंडिकुलर कौन होगा? फिर से H, और बेस कौन होगा इस बार? इधर वाला FE। तो H अपॉन में FE लिख दिया। इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2। फिर से नीचे आओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखो, डिवाइड कर दो, खत्म। इसमें लेंस फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, इन्फिनिटी केस में लेंस फॉर्मूला तो लगाते हैं। आ जाओ, देखा भाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन, सिंस वी, इंग्लिश में लिख देना थोड़ा, सिंस वी नो दैट, कि हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एंगल सबटेंडेड बाई, ऊपर में लिखोगे इमेज, कहाँ पे है इमेज? इन्फिनिटी पे है। और दूसरा नीचे वाला लिख दोगे एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट, ऐसे करके लिख के छोड़ दिया। फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख दो कि भैया हमको पता है बीटा ऊपर में होता है, अल्फा नीचे में होता है ना, ऐसे करके लिख दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अल्फा और वैल्यू, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पुट कर दो, बस। इसको सर्कल कर दो गलती से मैंने। तो इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे करके लिखा, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू पुट कर दी। मैग्निफिकेशन बीटा, तो बीटा ये रहा, H अपॉन में FO, H अपॉन में FE, सॉरी। और मैग्निफिकेशन नीचे में अल्फा, तो अल्फा ये रहो, H अपॉन में FE,
ओ सॉरी, एच अपॉन में एफ ओ। मैं इसको थोड़ा और नीचे स्लाइड कर देता हूँ, एक मिनट। एच अपॉन में एफ ओ है, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं सही से, रुक जाओ। तो ये था एच अपॉन में एफ ओ। पास वाला पास में, दूर वाला दूर में कर दो या फिर रेसिप्रोकल कर दो, अपना आंसर निकल जाएगा। देखो एच के डिवाइड में एच जाएगा और एफ ओ चला जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई में ही रहेगा और एफ ई, एच से एच कट्टिस कट्टिस, एम इजकल टू में एफ ओ बाई एफ ई, फाइनल फॉर्मूला इज हेयर। यही हमारा फाइनल फॉर्मूला है। चाहो तो फाइनल आंसर माइनस में भी लिख सकते हो, चाहो तो प्लस में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। अगर नेगेटिव आ जाए तो याद रखना उल्टा इमेज बनता है हर एक केस में। देखो जितने भी केसेस हैं उन सब में फाइनल इमेज उल्टा ही बना हुआ है ना, नीचे की ओर बना हुआ है, इसलिए हम नेगेटिव लेते हैं फाइनल फॉर्मूले में। तो ये हमारा छोटा सा डेरिवेशन। आई होप कि आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। एलडीवी मतलब 3 काम, इन्फिनिटी मतलब 2 काम। समझ में आया? माइक्रोस्कोप में 2 डायग्राम, टेलीस्कोप में सिर्फ 1 डायग्राम में ही दोनों एंगल। बस इतना सा काम करना होता है। अब मुझे बता दो जल्दी से कि किस किस को समझ में आया, किस किस को समझ में नहीं आया। क्या आपको मजा आया? पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ? हाँ अरमान, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चा आप। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको ये डेरिवेशन आसान लग रहा है, क्या अब आप कर पाओगे इसको? क्योंकि कमेंट में इतने सारे जगह में माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप भरे थे कि मुझे सबसे पहले यही वीडियो आपको बताना पड़ गया। जल्दी से बताओ क्या आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया, आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। काजल को आ गया। मैं अब कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अनामिका को भी समझ में आ गया। बाकी बच्चे शायद अभी एड्स की वजह से पीछे हो गए होंगे। प्लीज इस डेरिवेशन को अगर किसी को दिक्कत हो तो दोबारा एक बार पलट के देख लेना। आई होप कि अब ये आपको ये वाले डेरिवेशन दिक्कत नहीं करेंगे और ये फाइनल फॉर्मूला है जिन्हीं पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, मैं आपको मिलूंगा। चलो आ गया, साबिया को भी आ गया, निशांत को भी आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेट्स स्टार्ट। तुषार को भी आ गया इसका मतलब। ठीक है, देखो भाई, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। वैसे भी टाइम 10 बज गए हैं। अब मैं आपको मिलूंगा कल फिर से लाइव क्लास में, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कुछ केस स्टडी के भी क्वेश्चंस करा दूं आपको, और जो कोई डेरिवेशन बच गया होगा उसको वीडियो फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं पे निष्कासित करते हैं। हम मिलेंगे आपको दोबारा कल। समझ रहे हो? कल की लाइव क्लास में कुछ कुछ केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे, जाना नहीं। समझ रहे हो? चलो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके लिए वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप चाहो तो बार 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 इसको देख सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय, 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 बाय बाय।